हमारा मन में ये नहीं है कि भाई मुस्लिम में बालिका का शादी नहीं होना चाहिए, हिंदू में होना चाहिए, वो हमारा दिमाग में नहीं है। जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन हो ही रहेगा। हिंदू का बीच में एकता होगा, तब भारत विकास का रास्ता में आगे जाएगा, तब भारत को कोई रुकवा नहीं सकता। सनातन राष्ट्र धर्म नहीं है, सनातन विश्व का एकमात्र धर्म है। सनातन फॉर ऑल पीस, सनातन को भारत में सीमित मत रखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, आसाम के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुत्व के बहुत बड़े नेता के तौर पर भी उभर कर सामने आ रहे हैं, सनातन की बात करते हैं, हेमंत विश्व शर्मा जी। हेमंत दादा, सीधा सीधा सवाल, क्योंकि विपक्ष जो है सीधे आरोप लगा रहा है कि इतनी सारी चीज, जो बालिका वाला जो केस हुआ है, लड़कियों की शादी हुई है कम उम्र में, उसके बाद में आपने हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, हजारों लोग प्रताड़ित हो गए, इस तरीके की बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन आपकी तरफ से यह कहना था कि कानून अपना काम करेगा। उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो बार बार इस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो आइडेंटिफाइड केसेस है, मतलब जो बालिका का शादी जबरदस्त किया गया है, ऐसा केस मेरा पास लाखों से ज्यादा है। मैंने तो अभी खाली 2500 को अरेस्ट किया हूं। अगर 2500 में ही आप हल्ला करेगा, बाकी में आप क्या करेगा? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, और वैसे हिसाब से कोई कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया है। हिंदू को ऐसे तो डेटा नहीं देना चाहिए, फिर भी हिंदू कम्युनिटी का अंदर से 42% अरेस्ट हुआ है, मुसलमान कम्युनिटी से 58% अरेस्ट हुआ है। प्रॉब्लम यही है, जो हिंदू लोग अरेस्ट हुआ है और कोई सारे मुसलमान अरेस्ट हुआ है, चुपचाप वो लोग थाने में आया, पुलिस को स्टेटमेंट दिया, उनका गार्जियन जाके कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया। लेकिन सर्टेन मुस्लिम पीपल, इन पार्टिकुलरली इन लोअर असम डिस्ट्रिक्ट, थाना का सामने जाके हल्ला शुरू किया। तो ऐसा ही वीडियोग्राफी आ गया आप लोग का सामने। ऐसा मन में एक धारणा हो गया, क्या ये भाई खाली मुसलमान के खिलाफ ही है क्या? असल में वो बात नहीं है। ये हिंदू मुसलमान वो लाइन में मैंने छोसा ही नहीं। मेरा यही मकसद है कि चाइल्ड मैरिज बंद होना चाहिए, तो उसी लाइन में मैं काम कर रहा हूँ। इसमें हिंदू मुसलमान वाला ध्यान मेरा दिमाग में है ही नहीं। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि 4000 लोगों पर केस दर्ज कर दिया, सबको अंदर कर दिया। अब जो बच्चियां हैं जिनकी पहले शादी हुई थी 4 साल 5 साल पहले, अब उनको कौन देखेगा? उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उनको ओवैसी देखना पड़ेगा ना। ओवैसी बोलता है मैं नेता हूं मुसलमान का, तो वो देखेगा। अगर वो नहीं देखेगा तो मैं देखूंगा। फिर भी सरकार की तरफ से आप लोगों ने कुछ तय किया होगा कि इस तरीके की यदि परिस्थितियां पैदा हो, सरकार का तरफ से हम सब कुछ रेडी करके रखा कि अगर ये बालिका का स्वामी अरेस्ट हुआ है, पहले तो मैरिज इलीगल है, अगर कोर्ट मैरिज इलीगल डिक्लेयर करता है तो लड़की को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, अगर इलीगल डिक्लेयर नहीं करता है 10 दिन थाना में रहेगा, जेल में रहेगा, इस दौरान लड़की को कैसे ध्यान रखना है, एक प्रॉपर पॉलिसी हमारा टेबल में है। लेकिन ओवैसी इतना हल्ला कर रहे हैं तो उनका पास तो सब कुछ है। ये सारा का बदरुद्दीन ही बोल रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, पहले भी टारगेट किया था, अभी भी टारगेट। मेरा लगता है कि यूडीएफ तो ऑफिशियली तो ये बोला है कि हम चाइल्ड मैरिज का खिलाफ है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी से थोड़ा ज्यादा पिकअप हो गया, इसलिए वो थोड़ा बोल रहा है। लेकिन वो भी जानते हैं हमारा मकसद क्या है। कोई कम्युनिटी का खिलाफ हमारा मकसद नहीं है, कोई कम्युनिटी का खिलाफ यह जंग नहीं है। लेकिन अगर कोई कम्युनिटी में ज्यादा ऐसा काम होता है तो जरूर प्रोपोर्शन में उनका तरफ पुलिस ज्यादा जाएगा। लेकिन हमारा मन में ये नहीं है कि भाई मुस्लिम में बालिका का शादी नहीं होना चाहिए, हिंदू में होना चाहिए, या हिंदू में नहीं होना चाहिए, मुसलमान में होना चाहिए। वो हमारा दिमाग में नहीं है। नहीं, लेकिन पहले आपने देखा, आपने पूरे प्रदेश में जब से आप मुख्यमंत्री बने हो, ताबड़तोड़ जो है एक्शन पे है, हर चीज में एक्शन नजर आ रहा, हर चीज में नए कानून बन रहे, सारी चीजें हमने ड्रग्स के मामले को लेकर, हमने धर्मांतरण के मामले को लेकर देखा। तो अब क्या लगता है, मतलब ये भी एक नया कानून, इसके बाद भी और कुछ नए कानून, एक नजीर पेश करेंगे आप पूरे देश भर में? असम कानून तो हम नहीं बनाता हूँ, कानून देश का संसद बनाता है या विधानसभा बनाता है। हमको जो एक्शन लेना है कानून का अंदर लेना है।
सो मैं जो हर काम कर रहा हूँ ये कानून का अंदर कर रहा हूँ। अगर आप कानून को क्वेश्चन करें तो आप लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में जाइए। मुझको तो मेरा ये दायित्व है कि जो देश का कानून है उसको क्रियान्वित करने का, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। संविधान को आप लागू कर रहे हैं पूर्ण रूप से, मतलब संविधान हो, देश का कानून हो, अगर कानून पास हुआ है कि आप 18 इयर्स का नीचे शादी नहीं कर सकते हो, तो कानून तो खाली कागजात के लिए नहीं होता है, तो कानून तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है। तो वैसे हमें क्यों गाली देते हैं? आप खुद भी लोकसभा में था वो समय जब कानून ये पारित हुआ था, या जब पॉक्सो एक्ट पास हुआ था उस समय आप भी लोकसभा में था। तो सर क्या कॉमन सिविल कोड टाइप के भी कानून अब आप लेके आएंगे? क्योंकि आसाम एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जो कानून लाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है और करके दिखाता है। जब तक कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, यूसीसी नहीं होगा, कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन हो ही रहेगा कि भाई ये काम से मुसलमान समाज को ये कानून स्पर्श नहीं कर सकता है, कि इसलिए हमारा पर्सनल लॉ हो। लेकिन आप देखिए, एक बालिका का शादी उनका बॉडी नहीं मानते हैं, इसमें रिलीजियन कहां से आते हैं? अगर एक 12 साल का बेटी का शादी होता है, 13 साल में उनका बच्चा होता है, आप उनका हालत, उनका शारीरिक स्थिति को आप अंदाजा ले सकता है। भगवान हो, अल्लाह हो, मुसलमान बेटियों को वो शक्ति देके तो नहीं भेजता है कि आपका पास तमाम ताकत होगा कि 12-13 साल में ही आप सुपर ह्यूमन जैसा बात करेगा, या हिंदू को तो वो ताकत देके नहीं भेजता है कि आप 12-13 साल से शादी होगा, आप 2 बच्चा भी पैदा कर सकते हैं और आपका बॉडी भी वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो ये समाज में ऐसा सारे चीजों जो है जो यूनिवर्सल है, जैसे लड़की को अपना पिता का संपत्ति में अधिकार, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला मामला नहीं आते हैं। आपका आज जो बालिका का विवाह, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं आते हैं। ये सारा चीज नेचुरल है, प्राकृतिक है। ये एक मैन एंड वोमेन का बीच में एक समता लाने का है, इक्वलाइज करना है। तो इसमें सब लोग ऑन सर्टेन पॉइंट्स यूसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। आप कैसे शादी सोलेमनाइज करेगा वो आपका अपना है। हमें मंदिर में जाना है, हमें मंदिर में जाना है, आप काजी का पास जाइए, ये आपका पर्सनल है, उसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। बट जो लॉ ऑफ नेचर है कि भाई बेटियों को इस उम्र में बेटियों शादी के लिए रेडी नहीं होता है, बेटियों को बचाना चाहते हैं, बेटी मतलब उनका शिक्षा का समय है, आप वो मां नहीं बन सकता है। ये एक हिंदू मुस्लिम छोड़ के दिस इज ए कॉमन इश्यूज है। बेटियों को संपत्ति का अधिकार, ये एक कॉमन इश्यू है। एक बेटी का एक ही पति हो, आप एक पति का अगर 3-3 बीबी होगा, डेफिनेटली वो ह्यूमन लॉज नहीं है, आधुनिकता नहीं है। तो वो सारा मामले में आपको यूसीसी चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन इशू which will be particular to Hindu community, which will be particular to Muslim community। वहां आपका रहे अपना कानून, हम कैसे पूजा करेगा। जैसे हिंदुओं की विवाह का अलग कानून है, मुस्लिमों का विवाह का अलग कानून है। मैं होम में करूंगा, मैं होम यज्ञ में शादी करूंगा, आपका अपना सिस्टम में शादी करेगा। आपका शादी में आप खाना दूसरा तरफ का परोसेगा, मैं दूसरी तरफ का खाना खिलाऊंगा। सर्टेन थिंग्स हमारा रिचुअल है, कस्टम्स है, वो अपना अपना है। लेकिन जो एक कॉमन इश्यूज है वो पूरा मानवता, समाज और प्रकृति का अनुसार है, उसमें आप हिंदू मुसलमान लाना नहीं चाहिए, ये गलत है। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रामचरितमानस को फाड़ा गया, जलाया गया, उनके ऊपर अपमान कहे गए, साधु संतों को कुछ कुछ बोला गया। आपको क्या लगता है कि जब भी इलेक्शन आने की बारी होती है, कहीं पे इलेक्शन होने वाला होता है, इस तरीके की बयानबाजी शुरू हो जाती है या इसको इशू बना दिया जाता है? देखिए, मेरा सिंपल सा बात है, हम हिंदू एक है, और जब हिंदू का बीच में एकता होगा तब भारत विकास का रास्ता में आगे जाएगा, तब भारत को कोई रुकवा नहीं सकता है। इसीलिए आप कोई भी शास्त्र है, अपना तरीका से पढ़ के आप एक कम्युनिटी का बीच में ये एक इमेज देने का कोशिश करता है कि ये आपका नहीं है।
लेकिन जो हिंदू है वो मानवता का है, वसुधैव कुटुंबकम है। हिंदू में कोई क्लास कास्ट का वादी नहीं होता है, हम एक ही परमात्मा का संतान है। अगर आप जो भी आप मानते हो, जो भी आप जाति का हो, लेकिन हिंदू बोलता है कि आप एक ही परमात्मा का संतान है। इतना बड़ा संदेश कोई धर्म ने नहीं दिया है। अगर जो भी आपका कम्युनिटी हो, जो भी आपका कास्ट हो, जो भी आपका क्लास हो, लेकिन आप एक ही परमात्मा का संतान है, मतलब हम लोग सब भाई भाई है। इतना बड़ा मैसेज मानवता को देने वाला खाली हिंदू ही है। तो इसीलिए अगर कोई बोलता है कि हिंदू कोई जाति को या हिंदू कोई समाज को नफरत से देखता है, यह सरासर गलत है। और योगी आदित्यनाथ हों, सरसंघ चालक हों, प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ ने बोला कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म होना चाहिए, क्योंकि सनातन में जो धर्म है वो समर्पण की भावना है। मैं इतना ही बोलता हूँ, सनातन राष्ट्र धर्म नहीं है, सनातन विश्व का एकमात्र धर्म है। विश्व का सनातन फॉर वर्ल्ड पीस। सनातन को भारत में सीमित मत रखिए, सनातन को कोई राज्य में सीमित मत रखिए। सनातन राष्ट्र धर्म ये तो बहुत छोटा बात है। सनातन गिव मैसेज टू वर्ल्ड कम्युनिटी। स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाके क्या बोला था कि यही धर्म है जो पूरा विश्व मानव को रास्ता दिखाता है। तो मेरा अगर होता था या आपका होता था, हम तो ये मानता था कि यूएन शुड एडॉप्ट हिंदू फिलोसॉफी एज ए वर्ल्ड फिलोसॉफी। आज तो हाँ, ये तो मोदी जी ने योगा से तो शुरू कर दिया है। तो मोदी जी ने जो योगा को राष्ट्र संघ में पारित किया, योगा डे बना, तो इसी से एक हिंदू सिविलाइजेशन का जो शिक्षा है, विश्व उसको एडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और मोदी जी का नेतृत्व में ही हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म रहेगा, उसमें मेरा कोई बात नहीं है। लेकिन जो फिलॉसफी है, सनातन है, जो हिंदू का भी ऊपर है, यह सनातन फिलॉसफी विल बी द यूनिवर्सल फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड। चाहे वो मेरा जीवन काल में हो या मेरा बेटा का जीवन काल में। आपको विश्वास होगा जरूर, नहीं तो शांति होगा ही नहीं। एक ही धर्म ग्रंथ है जहां बोलता है धर्म है, जहां बोलता है भाई ये हम सब एक है। जो बुद्ध धर्म को भी अपना मानते हैं, सिख धर्म को भी अपना मानते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म से भी कोई झगड़ा नहीं होता है, मुसलमान धर्म से भी कोई झगड़ा नहीं होता है। यूनिवर्सल जो एकदम आप सार्वजनीन फेथ बोलता है, वो फिलॉसफी। मैं धर्म का बात नहीं बोलता हूँ, आई एम स्पीकिंग अबाउट फिलॉसफी दैट यू आर सन ऑफ वन गॉड। इसमें कोई आपका धर्म जो भी है, लेकिन ये पूरा विश्व मेरा है। आप एक ही महान परमात्मा का संतान हो। आप प्रकृति सबके लिए है, प्रकृति को संरक्षण करो। ये जो सनातन का जो वाणी है, मैं मानता हूं आज न काल सनातन विश्व का एक ही मात्र फिलॉसफी बनेगा। और आप भी उसको फैलाते रहेंगे अपने कार्यों से और अपने 5000 साल से फैलाते हुए हैं। आगे भी फैला। हम क्या है, वो तो 5000 साल से फैलाते हुआ है। अभी देश ने मोदी जी का ऊपर विश्वास रखा है, विश्व ने मोदी जी का ऊपर विश्वास रखा है। एक समय एक नरेंद्र का ऊपर विश्वास रखा था, आज एक नरेंद्र का ऊपर विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए, दिल्ली से।